भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 24 पायदानों पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप से नए भारत के निर्माण में मिल रही है मदद। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत खरोरा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी का सफाई अभियान शुरू। 12 किलोमीटर क्षेत्र से हटाई जा रही है जलकुंभी। और महासमुंद में पुलिस विभाग का अनोखा बैंक, पुलिस जवानों को मिनटों में बिना गारंटी के मिल रहा लोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 24 पायदान ऊपर पहुंच गया है और 4 वर्षों में इसका शीर्ष 25 श्रेणी में स्थान बनाने का लक्ष्य है। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन सॉफ्टवेयर 2019 के समापन समारोह को कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश है और पिछले 4 वर्षों में सभी शहरों और जिलों में 15,000 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आधे स्टार्टअप छोटे शहरों में खुले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार और स्टार्टअप नए भारत के निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अटल उद्भव मिशन और अटल मरम्मत प्रयोगशाला 5,000 स्कूलों में संचालित की जा रही हैं, जहां विद्यार्थी भविष्य की प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न केंद्रों से समारोह में भाग ले रहे विद्यार्थियों से संवाद भी किया। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध आज एक बड़ी चुनौती है और बेहतर समाज के निर्माण के लिए इनसे निपटना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस समस्या से निपटने में विशिष्ट समाधान अपनाने को कहा। आप देखते हैं कि बच्चों से जुड़े अपराध, महिलाओं से जुड़े अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए इससे निपटना बहुत जरूरी है। क्या आप सभी एक ऐसे तकनीकी समाधान के बारे में सोच सकते हैं जहां घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर तक बच्चों की निगरानी का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सके, जिसमें घर और स्कूल के साथ साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग वैन भी रियल टाइम में एक्टिवेट हो जाए। इस प्रकार का इंटीग्रेटेड और स्मार्ट सिस्टम जिसको सामान्य से सामान्य परिवार भी उपयोग कर सके, देश और समाज की बहुत मदद कर सकता है। इसी प्रकार क्या सड़क पर या गलियों में फल सब्जी जो बेचने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा तकनीकी समाधान, ई मार्केट प्लेस जैसा कोई समाधान विकसित कर सकते हैं, जिससे बहुत ही लोकल स्तर पर होम डिलीवरी का एक आसान सिस्टम बन सके। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को सिर्फ एक सालाना एक्टिविटी के तौर पर देखने के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर देखना होगा। ये पूरे साल भर होता रहे ताकि कोई भी इंडस्ट्री या विभाग अपनी समस्या पोस्ट करे, उस पर कोई पुरस्कार घोषित करे। वहीं विद्यार्थियों ने भी कर प्रक्रिया के सरलीकरण, कुपोषण, कम ईंधन की खपत प्रणाली, दिव्यांगों की सहायता संबंधी समाधान और अन्य नवाचार साझा किए।
गौरतलब है कि 36 घंटे का ये समारोह देश भर में एक साथ 48 केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें 2 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित IIT भिलाई परिसर में भी इस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पंचायत खरोरा में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने रायखेड़ा धनसुली मुरा खरोरा पहुंच मार्ग बनाने की घोषणा भी की। श्री बघेल रायपुर जिले के तिल्दा विकास खंड के खरोरा में किसान आभार सभा और नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण भी किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्ज माफी और 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। राज्य सरकार ने बजट में किसानों के साथ साथ गांव, गरीब, मजदूर और युवाओं सहित सभी वर्गों के विकास के लिए प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि नरवा, गुरुवा, धुरवा और बाड़ी की अवधारणा के जरिए प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर के नेत्र विभाग के नए वार्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री सिंहदेव ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में मशीनों के रखरखाव की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से चर्चा करते हुए उन्हें दी जाने वाली निःशुल्क दवाई और चिकित्सकों के कार्य व्यवहार के बारे में पूछताछ की। उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों का इलाज सेवा भाव से करने के निर्देश दिए। श्री सिंहदेव ने चिकित्सालय परिसर में ही आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार वन अधिकार पत्र दिलाकर रहेगी। उन्होंने विद्या मितानिनों से कहा कि वे निश्चिंत रहें और काम करती रहें। श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य में नई नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विजय संकल्प को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली में लोकसभा सांसद अभिषेक सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान कार्यकर्ता तिरंगा लहराते हुए वायुसेना के वीरता और शौर्य का संदेश दे रहे थे और इस बीच वे भारत माता का जय घोष भी कर रहे थे। रैली की समाप्ति पर सांसद अभिषेक सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है। पुलवामा की घटना आतंकवादियों की कायराना हरकत को दर्शाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने दुर्ग में भी विजय संकल्प 2019 के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे की अगुवाई में दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय से कचहरी चौक तक ये रैली निकाली गई। सुश्री सरोज पांडे ने बताया कि रैली का मकसद भाजपा की कार्यों और नीतियों से लोगों को अवगत कराना है। अमित शाह जी भी इसमें शामिल होंगे और वो स्वयं भी नेतृत्व करेंगे। हम सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक एक विधानसभा में जाएंगे और एक पूरी विधानसभा में वो बाइक रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्य हुए हैं, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हम उन्हें बताने के लिए अभी सड़कों पर राष्ट्र आराधन के लिए निकले हैं। और इस रैली में महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और विभागीय योजनाओं के संबंध में अंतर विभागीय समन्वय और उन्मुखीकरण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की जानकारियां दी गई। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे स्वाइन फ्लू जैसे संक्रामक रोग से थोड़ी सी सावधानी बरतकर बचा जा सकता है। स्वाइन फ्लू के लेके जिले में पूरा अलर्ट है और उसमें जैसे लोगों को बचाने की सलाह दी जा रही है, किस तरह से लोगों को बचा जा सके। ये जिसको भी खांसी सर्दी है, बुखार है, तो तत्काल अस्पताल पहुँचे। खांसी सर्दी है तो खांसते समय या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़ें। हाथ मिला रहे हैं तो बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और सर्दी खांसी बुखार है तो घर पर रहकर उपचार के साथ आराम करें और गंभीरता लगती है तो तत्काल अस्पताल पहुंचकर विशेषज्ञ दिखाकर अगला उपचार करवाएं।
गौरतलब है कि जिले में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है। दंतेवाड़ा में बेलाडीला आयरन ओर खदान के निजीकरण के विरोध में आदिवासियों ने रैली निकाली। गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज लोहा खदानों के निजीकरण का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में बेलाडीला के आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में किरंदुल से बचैली तक ये रैली निकाली। रैली में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासियों ने नारे भी लगाए। आदिवासियों ने प्रमुख औद्योगिक घरानों पर फर्जी ग्राम सभा कर खदानों को हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनके समुदायों के हितों की रक्षा के लिए सरकार खदानों का निजीकरण रद्द करे। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। नदी से जलकुंभी हटाकर पानी को साफ किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अलम ने छठ घाट पर जाकर सफाई कार्य का जायजा लिया और नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को दस्ताने और गमबूट उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा होमगार्ड के गोताखोरों को की भी व्यवस्था की जाए। ये जलकुंभियां भर गई हैं जो काफी बड़े पैमाने पर है, 50 हेक्टेयर से भी ऊपर, तो उसको निकालने का काम कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ और बड़े पैमाने पर निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहेगा, कुछ मशीनों को इन्वॉल्व करना है। तो जलकुंभी हटाने से लोगों का ध्यान उस तरफ गया। अदरवाइज अरपक को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास है। और इस संबंध में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री पीके पंचायती ने बताया कि अरपा नदी के लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैली जलकुंभी को हटाने के लिए 40 मछुआरे जुटे हुए हैं। इनके साथ निगम के सफाई कामगार और अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा में मच्छर नियंत्रण हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं एक अनोखे बैंक के बारे में। महासमुंद जिले में पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बैंक खोला है, जिसमें पुलिस कर्मियों को 800 रुपए प्रति माह जमा करने पर जरूरत के मुताबिक 5 मिनट में 1.5 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाता है, और वो भी बिना गारंटी के। बैंक का हर कर्मचारी भी पुलिस विभाग से ही है। वर्ष 2014 में शुरू हुए इस बैंक में आज 920 सदस्य हैं। शुरुआत में 200 सदस्यों ने 500 रुपए एकत्र कर 1 लाख रुपए की रकम से बैंक का काम शुरू किया, और आज इस समय बैंक के पास 2 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक की जमा पूंजी है। इस बैंक से लोन लेने वाले पुलिस विभाग के कर्मियों का कहना है कि इससे उन्हें काफी मदद मिल जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा बैंक प्रदेश के सभी जिलों में खोला जाना चाहिए। हमारे खाते से कटौती किया जाता है और जमा किया जाता है, और उसके एवज में लोन की प्राप्ति उनके द्वारा किया गया लोन देने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को, जिसमें 1 से 1.5 लाख तक लोन मिल जाता है बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के, और जिसमें हमको 24 घंटे के अंदर तात्कालिक में मिल सकता है। इस जो बैंक की शुरुआत किया है उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, और मैं भी इस बैंक का सदस्य हूं, और मैंने 1,20,000 का लोन लिया है और 20 किस्त में कटना है। ये पहल पूरे जिले में ऐसी पहल चालू किया जाए जिससे सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों को सस्ता एवं सुलभ तात्कालिक मुहैया हो सके। अन्य बैंक से, पुलिस बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। यहाँ एक ही दिन में लोन मिल जाता है। अन्य बैंक में 2-3 दिन 4 दिन लगता है लोन लेने में। महासमुंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवव्रत सिरमौर का कहना है कि पुलिस कर्मियों को तत्कालीन राहत देने और आसानी से लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य में ये बैंक सफल हो रहा है। पुलिस कर्मचारियों का चूंकि वो बाहर ड्यूटी में तैनात रहते हैं, परिवार को कोई ऐसी परेशानी ना हो फाइनेंशियली, तो इसके लिए एक बैंक की स्थापना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा की गई थी। तत्कालीन समय में 200 सदस्यों को लेकर 500 रुपये अंश राशि के रूप में किया जाकर खोला गया था, जिस पर से वर्तमान में 800 रुपये अंश राशि ली जा रहा है वर्ष 2018 से, और लगभग 2 करोड़ के आसपास बैंक द्वारा लोन दिया गया है, और 400 सदस्य इसका लाभान्वित हुए हैं।
पुलिस कर्मचारी। साथ ही अभी वर्तमान में 2,74,86,944 रुपए बैंक पे जमा पूंजी है, जो लोन और कुछ उनके बैंक पे रखे हुए हैं। गौरतलब है कि ये पुलिस बैंक घायल जवानों के परिजनों को भी तत्काल सहायता राशि मुहैया कराता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।